ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਮੁਹੱਬਤ गुम है। ओ साल मुरादी सोनी फब्बत गुम है गुम है गुम है। भले ही आज इस गाने को बॉलीवुड ने अपने साथ जोड़ लिया है, मगर आज भी अगर प्यार मोहब्बत और गम की चर्चा होगी, शिव कुमार बटालवी का जिक्र जरूर किया जाएगा। पंजाबी भाषा के विख्यात कवि शिव कुमार रोमांटिक कविताओं के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। उनके गीत कविताओं में भावनाओं का उभार ज्वार लेता है। करुणा की गहराई है तो जुदाई में प्रेमी के दर्द छलक पड़ता है। अमृता प्रीतम ने इन्हें बिरहा का सुल्तान कहा था। सच में शिव कुमार तो साहित्य जगत का वह अलमस्त फकीर हैं जो प्रेम की दुनिया में मग्न रहता है और नदी के पानी की तरह बस बहता रहता है और बहता ही रहता है। शिव कुमार बटालवी से जब कोई उनके हाल चाल पूछता है तो वह खुद को आशिक बताते हुए कहते हैं, फकीरों का हाल क्या पूछते हो, हम तो नदियों से बिछड़े पानी की तरह हैं, हम आंसुओं से निकले हैं और हमारा दिल जलता है। तो ऐसे में शिव कुमार बटालवी की पंक्तियां कुछ इस प्रकार थीं कि पुछदा हाल फकीरां दा, साडा नदियों बिछड़े नीरां दा, साडा हंजदे जूने आयां दा, साडा दिल जलियां दिलगीरां दा। कितना दर्द समेटे हुए हैं ये पंक्तियां। यहाँ शिव कुमार कहते हैं, मैं दर्द को ही काबा मानता हूँ और पीड़ा को अपना कहता हूँ। मेरे गीत भी लोग सुनिंदे ने, नाले काफर आख सदिंदे ने। मैं दर्द नू काबा कह बैठा, ना रख बैठा पीड़ा दा। शिव कुमार बटालवी का जन्म 23 जुलाई 1936 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की शकरगढ़ तहसील के गांव बड़ा पिंड लोहटिया में हुआ था। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद उनका परिवार गुरदासपुर जिले के बटाला चला गया। बताते हैं शिव कुमार बटालवी प्रेमी थे और प्रेम में नाकामी वजह से उनकी रचनाओं में विरह और दर्द का भाव बहुत अधिक है। कहा जाता है कि शिव कुमार को विख्यात पंजाबी लेखक गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी की बेटी से प्यार हो गया था। गुम है गुम है गुम है, एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है गुम है गुम है साद मुरादी सोनी फब्बत गुम है गुम है गुम है। तो ऐसे में शिव कुमार बटालवी अपनी माशूका के लिए लिखते हैं, मुझको तेरा शबाब ले बैठा, रंग गोरा गुलाब ले बैठा, दिल का डर था कहीं ना ले बैठे, बैठा जनाब ले बैठा, जब भी फुर्सत मिली है फर्जों से तेरे रुख की किताब ले बैठा। कितनी बीती है कितनी बाकी है, मुझको इसका हिसाब ले बैठा, मुझको जब भी है तेरी याद आई, दिन दहाड़े शराब ले बैठा, अच्छा होता सवाल ना करता मुझको तेरा जवाब ले बैठा। शिव को एक गम पे ही भरोसा था, गम से कोरा जवाब ले बैठा। लेकिन बटालवी का प्यार परवान नहीं चढ़ सका। प्रेमियों के बीच जाति भेद सामने आ गया। प्यार में नाकामी ने उन्हें बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया। प्यार में टूटने की पीड़ा उनकी कविता में तीव्रता से परिलक्षित होती है। शिव कुमार बटालवी का पहला कविता संग्रह 1960 में पीड़ा दा परागा प्रकाशित हुआ और ऐसे में ये संग्रह प्रकाशित होते ही साहित्यिक हलकों में छा गया। इसके बाद उनकी महत्वपूर्ण कृति महाकाव्य नाटिका लूना प्रकाशित हुई तो इसने भी कामयाबी के झंडे लहरा दिए। लूना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले शिव कुमार बटालवी सबसे कम उम्र के साहित्यिक बन गए। लूना को आधुनिक पंजाबी साहित्य की एक महान कृति माना जाता है और ये महाकाव्य है। इसमें लूना का ब्याह सियालकोट के राजा के साथ होता है, लेकिन लूना राजा के बेटे पूरन से मोहब्बत करने लगती है। तो लूना दरअसल नकारात्मक किरदार है, लेकिन शिव कुमार ने इस किरदार को सच्ची मोहब्बत, त्याग और समर्पण की मिसाल बताते हुए नए सिरे गढ़ा है। शिव कुमार की नज़्मों में आम जनता की हूंग सुनाई देती है। दरअसल वे जनता की कमी है। उनकी कविताएं लोकगीत के रूप में गाई और गुनगुनाई जाती हैं। पंजाब की फिजाओं में आज भी कहीं ना कहीं मैं कंडियाली थोर वे सजना या जिंदू दे बागी दर्दां दा बूटड़ा जैसे गीतों की गूंज सुनाई पड़ ही जाती है। मैनू विदा करो अलविदा, सोग समेत ना जाने कितनी रचनाएं हैं जिनमें शिव कुमार बटालवी की निराशा और मृत्यु की प्रबल इच्छा दिखाई पड़ती है।
ऐसे में 36 साल की उम्र में शराब की दुस्साध्य लत के कारण हुए लीवर सिरोसिस के कारण 7 मई 1973 को पठानकोट के किरी मांग्याल में अपने ससुर के घर पर शिव कुमार बटालवी ने अंतिम सांस ली। उनके अंतिम दिनों के बारे में एक किस्सा मशहूर है कि शिव कुमार बटालवी 1972 में इंग्लैंड गए थे। क्योंकि वे मशहूर कवि थे तो इंग्लैंड में उनसे मिलने के लिए लोगों का तांता लगा रहता था। इस मेल मिलाप में दिन रात शराब और शायरी का दौर चलता रहता था। वे वहां कई महीने रहे। इंग्लैंड प्रवास के दौरान उन्होंने बहुत ज्यादा शराब का सेवन किया। जब वे हम वतन वापस आए तो शराब की बहुत ज्यादा लत लगने के कारण उनके शरीर अंदर से पूरी तरह से खराब हो चुका था। ऐसे में इलाज के लिए वे अपने ससुराल किरी मांग्याल आ गए और यही इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनकी एक कविता है जिनमें वे लिखते हैं, हमें तो जवानी के मौसम में ही मरना है, ऐसे ही भरे भराए शरीर से लौट जाना है। इन पंक्तियों को पढ़कर लगता है कि शायद उन्होंने ये अपने लिए ही लिखी थी। और शिव कुमार बटालवी की पंक्तियां कुछ इस प्रकार थी, असा तो जोबन रुत्ते मरना मुड़ जाना, असा परे पराए हिजर तेरी दी कर परिक्रमा, असा दा जोबन रुत्ते मरना। तो ये तो थे प्रेम के कवि बिरहा के सुल्तान, जिसे दर्द में काबा और पीड़ा में अपनापन झलकता है, यानी कि शिव कुमार बटालवी के जीवन से जुड़ा किस्सा।